हेलो गाइस, जय हिंद। मैं अरुण कुमार आज आपको कक्षा 10 क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 2 के 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 जो हमें विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करने हैं। साथियों, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दो होते हैं जिनसे हमें सॉल्यूशन करना है। विलोपन विधि से मैंने आपको सिखा दिया और प्रतिस्थापन से भी पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे विलोपन विधि से। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो साथियों, आज का क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आओ साथियों, आज का क्वेश्चन हमारा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है हमें। साथियों, हमको अंश और हर लेने हैं पहले, ठीक है। फिर उनके अंश अपॉन हर जो होता है उसको एक भिन्न हो जाती है। x अपॉन y में जो होता है वो भिन्न के रूप में हो जाता है, ठीक। हमको एक फिर नई भिन्न बतानी है इन दोनों को हल करने के साथ, ठीक है। यह है विलोपन विधि द्वारा रेखीय समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करें। आओ साथियों, आज का क्वेश्चन है हमारा पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। माना दोस्तों, माना अंश बराबर x, माना हर बराबर क्या है y। क्या है जी? माना अंश x और माना हर y, ठीक। अब हमको भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है x अपॉन y अंश अपॉन हर। भिन्न होती है x अपॉन हर अंश अपॉन हर। तो साथियों, x प्लस एक जोड़ने पर आप अंश में एक जोड़ दो और y में से एक घटा दो तो अंश हर में से एक घटा दो, क्या हो जाता है? भिन्न एक। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, x प्लस वाई, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, ठीक साथियों। अब इधर को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक। एक पॉइंट ये क्लियर होगा। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो x अपॉन वाई है दोस्तों, कहता है अंश हर कौन सा हमारा y में एक जोड़ दो तो क्या है? 1/2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ ऐसे, इसकी भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई थी, यहाँ पर 1 होता है। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। साथियों, समीकरण हमारी 2 बनी, ये समीकरण 1 बनी, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इधर आए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 कौन सी साथी हमारी? समीकरण 1 कौन सी है? ये, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 4, ठीक दोस्तों। 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 4। फिर इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, नई समीकरण हमारी, इसको समीकरण 3 मानते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को
घटाने पर क्या है, समीकरण 1 समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस का y बराबर 1, समीकरण 3 क्या है 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 4। साथियों क्या होता है, माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, क्या होते हैं माइनस में घटाने पर साइन चेंज, तो यहाँ साथियों माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस, जहाँ माइनस का वहाँ प्लस और जहाँ माइनस का वहाँ प्लस और जहाँ प्लस का वहाँ माइनस। साथियों प्लस का ऊपर ये नीचे माइनस का 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, y बचेगा साथियों y, यहाँ प्लस है ऊपर प्लस है, y बराबर 5, y की वैल्यू है साथियों 5, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 2 कौन सी हमारी 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक साथियों 2x y की वैल्यू क्या है साथियों हमारी 5, y बराबर क्या है हमारा, y बराबर आया था हमारा 5। ये मैंने 2 जगह प्रेजेंटेशन कर दिया, दिखा दिया आपको, एक जगह यहाँ एक जगह, कोई यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ दिख जाएगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक साथियों 5 यहाँ रखो, y की जगह 1, 2x बराबर, साथियों ये माइनस है इधर जाने प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, x बराबर 6/2, 2 3 6 होते हैं, 3 बार घटा, x की वैल्यू आई साथियों 3। ठीक गाइस, अब हमसे कहा है वह भिन्न क्या है, नई भिन्न पूछिए, नई भिन्न या भिन्न, भिन्न लिख देते हैं, भिन्न, भिन्न क्या होती है, x अपॉन वाई के रूप में होती है भिन्न, किसके रूप में, x अपॉन वाई के रूप में, अंश अपॉन हर के में, तो अंश क्या है हमारा x है और हर क्या है साथियों y, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 5, 3/5, ये हमारी भिन्न हुई, ये हमारा इसका आंसर हुआ क्वेश्चन का। ठीक दोस्तों समझ में आया होगा। हमको पहले करना है माना अंश x लेना है, फिर हल लेना, अंश x लेना है और y को हल लेना है। कहता अंश में एक जोड़ने पर हमने लिखी भिन्न, भिन्न होती है x अपॉन वाई, अंश अपॉन हर, ये लिख दिया x अपॉन वाई हमने, फिर हमने कहता अंश में एक जोड़ दिया, ऊपर यहाँ एक जोड़ दिया, यहाँ पर एक जोड़ दिया, y मतलब हर में से एक घटा दो, हर में से एक घटाते भिन्न क्या हो जाती है 1, तो यहाँ पर साथियों कुछ एक लिख दिया, एक के नीचे एक लिख देते हैं, मतलब 1 में 1 का भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2 ही आएगा, 10 में भाग देंगे 1 से 10 ही आएगा। ठीक साथियों हमारा समीकरण पहली x माइनस वाई बराबर -2 बनी, ये दूसरी बनी 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर y बराबर 5 और x बराबर 3। साथियों क्वेश्चन हमारा ये पूरा हुआ, अब मैं इसको आगे रफ करता हूँ। ठीक है दोस्तों साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 हुई थी, कितनी 3 हुई थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब मौजूदा आयु इस समय कितनी है। ठीक है तो आओ साथियों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आंसर माना
नूरी की माना नूरी की वर्तमान आयु क्या साथ एक्स, माना सोनू की वर्तमान आयु क्या है वाई। अब साथियों माना नूरी की वर्तमान आयु एक्स, सोनू की वर्तमान आयु वाई, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। कितने? 5 वर्ष पूर्व। जब साथियों क्वेश्चन में पूर्व या बाद आता है तो पूर्व वालों में तो माइनस का चिन्ह लग के जो वर्तमान आयु दी होती है वो घटती है, ठीक है। माइनस का चिन्ह लग के वर्तमान आयु घटती है। तो कितनी वर्तमान एक्स -5, ठीक, बराबर नूरी की आयु भी वाई है, उसकी सोनू की आयु वाई है, तो 5 घटा दिया। इसको एक तरफ करता हूँ, एक्स में से 5 घटाओ, ठीक, और बराबर चिन्ह लगा के वाई में से भी 5 घटाओ। फिर आगे सवाल पढ़ो। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। किसकी आयु 3 गुनी थी? नूरी की आयु। किसकी से? सोनू की आयु से। तो सोनू की तरफ 3 से गुणा करा दो, ठीक साथियों। ये कितना आ जाएगा? एक्स -5 बराबर 3y -15। अब 3y है, इधर आ जाएगी माइनस में बन जाएगी, एक्स -3y बराबर, ये माइनस का बराबर की तरफ जाने पर प्लस का हो जाएगा 15 + 5, एक्स -3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 1 हमारी ये बनी। अब आगे सवाल क्या था? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया पश्चात या बाद वाले में वर्तमान आयु जुड़ती है। ध्यान लिखो, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर लिखना इसके नीचे वर्तमान आयु की पश्चात में। तो x + 10 बराबर y + 10। वर्तमान आयु कितनी? 2 गुनी हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई इधर करा दो सोनू की तरफ, क्योंकि सोनू की आयु से ही तो 3 गुनी या 2 गुनी फालतू चलती है। x + 10 + 2y + 10, x - 2y बराबर यहाँ 20 हो जाएगा, 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10। ये समीकरण 1, ये 2 आई हमारी। मैं इस समीकरण को यहाँ लिख देता हूँ सामने, x - 2y बराबर 10। समीकरण ये 2 आई हमारी। अब इधर से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 क्या है साथियों हमारी? x - 3y बराबर 10 माइनस का, x - 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 क्या है हमारी? x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10, ठीक साथियों। ये हमारी आई। तो ये समीकरण हमारी 2 आई, ये समीकरण 3। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं।
एक्स माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटाने पर माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस और जो प्लस होता है वो माइनस, इससे ही खत्म। माइनस की वाई बची, वाई बराबर ये 20 हो गया, माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर 20 आया। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कौन से हमारे साथियों, इसके आगे लिख देता हूँ, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 1 है, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर 50। ये आई किसकी आई है, नूरी, नूरी की आई है। y बराबर 20 सोनू की आई, ये आई सोनू की और ये आई नूरी की। x बराबर 50, ये आई नूरी की। ठीक साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे और मैं इसको रफ करता हूँ। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर वही संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या है। आइए साथियों आंसर, माना एक संख्या 10x प्लस y है, माना एक संख्या 10x प्लस y इकाई का अंक y, दाहिनी का अंक, माना इकाई का अंक y और दाहिनी का अंक 10x है। ठीक साथियों, तो ये है हमारा, इसको x मानते हैं, x है। ठीक है, कहता है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो 2 संख्याएं कौन सी, x और प्लस y, तो x प्लस y बराबर कितना, 9 है। 2 संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो साथियों 9 गुना 9 बराबर 2 के बराबर चल रहा, पर संख्या 9 गुनी है साथियों, और उसको हम पलट देते हैं, 2 गुने के बराबर हो जाती है संख्या पलटने पर। तो इधर 10x प्लस y से मल्टीप्लाई, 10x प्लस y, इधर 9 से मल्टीप्लाई बराबर 2, या 10x प्लस 10y से मल्टीप्लाई। ठीक साथियों, 10x और 10 प्लस y से मल्टीप्लाई, तो साथियों 19x प्लस 9y बराबर 2x प्लस 20y। x को इधर ले आओ साथियों, 19x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, 90x में से 2x जाएंगे तो 88x बराबर 20 में से 9 जाएंगे 11y। ठीक साथियों,
88x बराबर 11y, y बराबर 88x बटे 11, 11×8 y बराबर आया हमारा दोस्तों, y बराबर क्या आया हमारा, y बराबर आया हमारा 8x। ये साथ समीकरण 1 है हमारी, ठीक। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, या ऐसे करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, x प्लस y बराबर 9, तो x प्लस 8x बराबर 9, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9x बराबर 9, 9 से 9 खत्म, 1, x बराबर 1 आया। अब y की वैल्यू निकालो, समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 माननी पड़ेगी हमें। y का x का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 8x है, तो मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, y बराबर 8। y का मान आ गया हमारे पास, x का मान आ गया, समीकरण 1 में रख दो, उठा करेंगे दोनों तीनों को, तो x प्लस y बराबर कितना, 9। ठीक साथियों, तो संख्या क्या कह रही थी, 2 गुना हो जाता है। अब बात आई 2 गुने वाली को, तो इसमें रखते हैं हम वैल्यू, इसमें रखेंगे, समीकरण 2 1 में नहीं, x का मान एक संख्या 10x प्लस y में रखने का, x का मान x प्लस x व y का मान 10x प्लस y में रखने पर 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 बराबर 80। इस हिसाब से ये सॉल्यूशन हुआ हमारा। माना एक संख्या 10x प्लस y, इकाई का अंक y, दाएं का अंक x प्लस y बराबर 9, तो मल्टीप्लाई बराबर 9 गुना कह रही हो तो 2 गुना कह रहा, बराबर 9 बराबर 2 कर दो, 10x प्लस y करा दो, x प्लस 10y करा दो, मल्टीप्लाई के लिए करा, सिंप्लीफिकेशन 88x बराबर 11y आया। 88x में 11 से भाग देते 8x आ गया, y बराबर, y का मान समीकरण 1 में रख दिया है, समीकरण 1 मान ली, हमारा ये सिंप्लीफिकेशन करके x का मान 1 मांगा, हमने y में रख दिया है 8 आ गया y का मान। अब ये 10x प्लस y में रख दिया, x y का मान 10x प्लस y में रखने पर हमारा 18 उत्तर आया। साथियों क्वेश्चन 2 हम 3 हमारा पूरा हो, क्वेश्चन 4 करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 व 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए, ज्ञात कीजिए कि 50 व 100 के नोट कितने प्राप्त किए। ठीक साथियों, तो हम इसका आंसर सॉल्यूशन करते हैं। माना 50 रुपये के नोट, माना 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर क्या, x। माना 100 रुपये के नोट की संख्या, माना 100 रुपये के नोट की संख्या y। माना 50 रुपये की नोटों की संख्या x और 100 रुपये की नोटों की संख्या y। टोटल कितने हुए साथियों से प्राप्त, 25। x प्लस y बराबर साथियों 25 नोट प्राप्त हुए, समीकरण 1 ये हुई। फिर
50 रुपये और 100 रुपये के नोट। ठीक साथियों, कितने? 50 रुपये, तो 50x प्लस 100 रुपये, 50x प्लस 100y बराबर 2000। समीकरण तो ये बनी। ठीक, हम इसको इधर ले जाएंगे, 2000 को 50x प्लस 100y माइनस 2000। इससे हम साथियों क्या 50 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2y बराबर माइनस के 40 बराबर, यहाँ 0 चलता रहेगा बराबर 3। हम इसको 0 के यहाँ ले जाएंगे तो भाग में जाए, 0 कोई मैटर नहीं हो तो भाग में 0 जाती है। x प्लस 2y माइनस 40। समीकरण 2 ये बनी साथियों। ये प्लस में हो जाएगा इधर जाके। समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने। समीकरण 1 कौन सी है? x प्लस y बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण ये 2 है। घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे खत्म, माइनस का वर्ग बराबर। जब 40 में से 25 जाएंगे क्या होते हैं, कितने बचेंगे? 15। माइनस का 15, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर आया साथियों 15। y का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है? मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 को साइड में एक तरफ, क्योंकि आपको दिखता रहे। x प्लस y बराबर 25, ये समीकरण 1 है। इसमें हम वैल्यू रखते हैं इसकी y की, तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर हमारा 10 आया। ये 50 रुपये के नोट हुए 10, और y बराबर जो आए हमारे 15, ये कितने के? ये 100 रुपये के नोट हुए। कितने? 100 रुपये के नोट 15 और 50 रुपये के नोट 10। क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर ये 4। अब हम 5 करेंगे साथियों आगे। तो साथियों हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा हुआ। ठीक साथियों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन हम एक और बचा हुआ 5, उसको और करते हैं जल्दी से। ठीक साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पूरा। साथियों हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। गाइस, कल आपको एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। साथियों शुभ रात्रि, शुभ प्रणाम, जय।